साथियों नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। साथियों, दीपावली आ रही है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे देवी लक्ष्मी जी के वाहन डेजर्ट के उल्लू के बारे में। रात्रि में विचरण करने वाला एवं किसानों का मित्र तथा प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने वाला उल्लू भी संकटग्रस्त प्राणी है। यह अधिकतर एकांत में तालाबों के किनारे, पुराने पेड़ों के खोखले तनों, बंद पड़े कुओं, बेरियों, शमशान भूमि में उगे पेड़ों पर निवास करता है। उल्लू को दिन के बजाय रात में ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन लगातार घटती संख्या के कारण अब रात में भी बहुत कम दिखता है। उल्लू की विशेषता है कि यह अपनी गर्दन को एक जगह बैठे हुए चारों ओर घुमा सकता है। इसके कान भी बहुत संवेदनशील होते हैं। जरा सी आहट से हरकत में आ जाता है तथा शिकार को दबोच लेता है। पंजों के आगे मुड़े हुए नुकीले नाखून इसकी शिकार करने में मदद करते हैं। इसकी चोंच छोटी, नुकीली तथा आगे से मुड़ी हुई होती है, जो चीर फाड़ करने में और छेदने में अनुकूल होती है। धरती पर उल्लुओं की 200 से अधिक प्रजातियां हैं। इनमें डेजर्ट का भी एक उल्लू है। इसको स्थानीय भाषा में कोचरी, हिंदी में उल्लू और अंग्रेजी में स्पॉटेड आउल कहते हैं। पारंपरिक जल स्रोतों, चारागाहों और उनके विकास और प्रबंधन में आई कमी के कारण उल्लुओं को रहने का अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाने के कारण इनकी संख्या कम हो रही है। पुराने खोखले वृक्ष भी कम हो रहे हैं जहां उल्लू अपना घर बना सकें। उल्लू दिन में बाहर नहीं निकलते क्योंकि कौवे और अन्य पक्षी उन पर हमला बोल देते हैं तथा कई बार उनको मार भी देते हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन में योगदान करने वाले इस पक्षी को अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाने के कारण इनकी जमात धीरे धीरे घट रही है। उल्लू किसान का मित्र होता है। यह रात्रि में शिकार करता है तथा चूहे इसका पसंदीदा भोजन है। चूहों की संख्या को नियंत्रित करने में सांप और बिल्ली के बाद उल्लू की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मांसाहारी जीव है तथा चूहों के अतिरिक्त छोटे पक्षियों व फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का भक्षण करता है तथा किसानों की मदद करता है। दिन में कहीं भी दिख जाए तो यह जरा सी आहट सुनकर अपनी गर्दन को गिरगिट की तरह ऊपर नीचे करता है तथा उस जगह पर ध्यान केंद्रित करता है जहां से आहट सुनाई दी है। खतरा भांपने पर उड़ जाता है। ध्यान से देखने पर तालाबों, नालियों के किनारे खोखले वृक्षों में से झांकते हुए दिख जाता है। वैसे तो उल्लू को लेकर कई तरह की धारणाएं प्रचलित है। जादू टोना करने वाले इस पक्षी का शिकार करते हैं। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में उल्लू को धन की देवी लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। आम ग्रामीण समाज में उल्लू के बोलने की दिशा दाएं बोलने पर अच्छा तथा बाएं बोलने पर अनिष्ट का संकेत मानते हैं। अनिष्टकारी पूर्वाभास कराने वाली भाषा में घरों के आसपास बोलने पर बुजुर्ग आवाज लगाकर उड़ाते हैं। घरों पर बोलना भी खराब माना जाता है। उल्लू को किसी अनहोनी घटना का पूर्वाभास होता है और वह अपनी भाषा में प्रकट करता है। बुजुर्ग इसकी भाषा को समझते थे तथा अच्छे बुरे संकेतों को समझकर सावधान हो जाते थे। पुराने जमाने में भविष्यवाणी के यही पारंपरिक तरीके थे जो कई बार सटीक होते थे, जिस कारण इसे सही मान लिया गया। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के दिन उल्लू को याद किया जाता है। किसी को मूर्ख बनाने का एक पर्याय भी उल्लू है। लक्ष्मी पूजा के बाद सभी यह सोचते हैं कि रात्रि में उल्लू पर बैठकर लक्ष्मी जी उनके घर आएगी, अर्थात
धन आएगा। हालांकि यह एक मान्यता है। उल्लू शायद ही इंसानी भेदभावपूर्ण तरीकों से वाकिफ होगा, वरना तो उल्लू लक्ष्मी जी को लेकर गरीब की झोंपड़ी में उतरता, जहां अंधेरे में उसे स्पष्ट दिखाई देता है और आसपास के क्षेत्र में उसे शिकार भी मिल जाता। चक्काचौंध सुंधियाई रोशनी वाले महलों की मुंडेर पे क्यों जाता, जहां पर पहले से ही अकूत संपत्ति अर्थात धन लक्ष्मी है। उल्लू तो बस यूं ही बदनाम है। लक्ष्मी अर्थात धन तो तिकड़मों और दूसरों को उल्लू बनाकर ही अर्जित किया जा सकता है। आम मजदूर किसान तो धनतेरस के दिन सारा धन बाजार में भेंट कर लक्ष्मी पूजा करते हैं और लक्ष्मी के आगमन की कामना करते हैं। शायद उल्लू कुछ धनपतियों को छोड़कर बाकियों को उल्लू बनाता है, या कुछ धनपति आम मजदूर किसान को उल्लू बनाकर त्योहार के बहाने पूरे साल की कमाई खींच लेते हैं। और ये प्रचारित कर दिया गया है कि लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आती है। उल्लुओं की संख्या कम होने के कारण वह भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाता। वह लक्ष्मी जी को सारी जगहों पर घुमा नहीं पाता, क्योंकि उल्लू कम हो गए। जिस प्रकार किसी विभाग में कर्मचारी कम होने पर समय पर काम नहीं होता, उसी प्रकार उल्लुओं की कमी के कारण उन्होंने भी कुछ घर स्थायी कर लिए, बस वहीं पर लक्ष्मी को छोड़ आते हैं। पहले शहर गांव में रात को उल्लू बोलते सुन जाते थे। बुजुर्ग उनके बोलने पर जोरदार ठहाका लगाकर उन्हें उड़ाते थे। कहते थे उल्लू घर पर बोलना अनिष्टकारी है। लेकिन अब तो केवल कुछ गांवों में ही यह बोलता है अथवा कभी कभार दिखता है। चिंता तो इस बात की है कि अगर उल्लू धरती से विलुप्त हो गए तो लक्ष्मी किस वाहन पर बैठकर सफर करेगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। कुर्जा आपका अपना चैनल है। आप चाहते हैं कि समय समय पर इसी प्रकार जानकारी उपलब्ध होती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि धन लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आपके घर आए तथा धन वर्षा व सुख समृद्धि लाए। अगली कड़ी में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।